भूत प्रेतों की कहानियाँ तो आपने जरूर सुनी होगी, पर क्या आपको भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपको कोई देख रहा है? या आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या ये सच में होते हैं या फिर इसे हमारे दिमाग में क्रिएट किया है? सो लाइट्स एक्सप्लोर एग्जिस्टेंस कोर्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि यार ये सब बकवास है, भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए, और जो मैं पूरी वीडियो में एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं, और फिर ये बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सके, और वो लोग भी समझ सके जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूत प्रेतों में पर मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत प्रेत क्या होते हैं? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी ख़त्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है, और वो अपने प्रेजेंस को किसी किसी पर छाई या किसी अजीब बॉडी शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं, उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनको कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता, जो मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है। इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका इच्छा पूरा नहीं होता। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उन्हें उनसे जुड़ी होती हैं, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसे हजारों नहीं, लाखों घटनाएं हो चुकी है इस दुनिया में, जिससे हम जानते हैं कि गोश्त किसी इंसान को होल्ड कर दिया। हॉलीवुड में गोश्त के ऊपर कई मूवीज़ बनाए गए, और इनमें से एंटरटेनमेंट के लिए है, और कई सच्ची घटना पर आधारित है। जैसे जैसे एक 1973 में निकली थी और दक्कन ड्यूरिंग, जो 2013 की मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवी देखने को शौकीन हो तो आपने इस मूवीज़ को ज़रूर देखा होगा। दक्कन ड्यूरिंग फिल्म जो जॉन पोजीशन होती है, वो सच्ची घटना पर आधारित होती है। इससे पता चलता है कि कोई आत्मा असली किसी के भी अंदर आ सकती है, सिर्फ इंसान में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का भी यह मानना है कि यह किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। टक्कन ड्यूरिंग मूवी इस दौर को तो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसका नाम है एनापोमा। मूवी में तो ऐसा दिखता होगा, पर असल में यह ऐसे दिखती है, और यह आज भी एक बंद बंद कमरे के अंदर कैद, और यह दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीज़ों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक एक और मान्यता है कि अगर आपको आत्मा आज से बात करना चाहती है तो आपको आपने सामने आकर भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। फिर क्या आपने सोचा है कि आत्माओं की घटना अक्सर रात में ही क्यों होती है? यह रात में ही क्यों दिखाई देती है? यह कैंसर है। ये आंसर यह नहीं कि मूवी की सीन जैसे डरावना बनने के लिए वो रात में आती है। यह तो एक पिक्सल वाली बात होगी। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा शांति होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और यह अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब्स कर देती है, और दिन के समय ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, पर रात के समय कम होती है। इसी के चलते घोस्ट राइटिंग ज़्यादातर रात नहीं होती। अगर स्पिरिचुअल एंटी को माने तो इसके हिसाब से आजमाएं भूत और जैसी चीज़ होती है, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को भी नहीं कैद कर सकता है। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी निर्भर दिशा ब्रेड फॉर्म थी। ऊर्जा
ऊर्जा किस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का यह मानना है कि इस बात से हम यह पता लगा सकते हैं कि मरने के बाद भी किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रोल भी हमें यह कहते हैं कि ऊर्जा न बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा शुरुआत सिर्फ एक कॉम है, दूसरे कॉम में बदल सकती है। ऊर्जा, मैटर और मास कांस्टेंट रहता है, वह कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वह फिजिकली कभी नहीं मरता। इस बात पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा फिजिकली उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे